मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत और दक्षिण भारत राज्य तेलंगाना में भाजपा की सीट में बढ़ोतरी होने पर जिला भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उमंग है। पूरे जिले में खुशियां मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भोजपुर द्वारा रमना स्थित महावीर मंदिर परिसर में एक साथ होली और दीपावली मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आदि नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और एक दूसरे को खिलाकर मुंह मीठा किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए रविवार का दिन होली और दीपावली एक साथ लेकर आया। सभी अबीर गुलाल लगाया और पटाखे छोड़कर खुशी व्यक्त किया। कार्यक्रम में ई धीरेन्द्र सिंह, हरेंद्र पांड्य, सूर्यनाथ सिंह, शंभू चौरसिया, अशोक शर्मा, महेश पासवान, लव पांड्य, संजय कुमार सिंह, संतोष चंद्रवंशी, मधु मिश्रा, नवीन प्रकाश, धीरज सिंह, नीलेश जैन, राहुल सिंह, राजेश सिंह, रामदिनेश यादव, प्रहलाद राय, सूर्यकांत पांड्य, अजय सिंह, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, शंभू प्रसाद, आलोक अंजन, विभू जैन, निशांत सेंगर, प्रतीक कुमार, हरेंद्र सिंह, जीतू चौरसिया, हैप्पी तिवारी, मुन्ना सिंह, ज्योति कुशवाहा आदि सैकड़ों पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता और अन्य थे। 3 राज्यों में ही नहीं, इवन तेलंगाना में जहां हम एक थे, आज वहां हम 9 हैं। तो ये चारों राज्य वहां तेलंगाना में हमने शुरू कर दिया है, 9 पर आ गए हैं। दूसरी बार हम 90 तक पहुंच जाएंगे। देखिए, यह जो जीत हुई है, यह जनता की जीत। जनता ने यह तय किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश को रहना है, और सारे लोग इन चुनावों पर आसरा लगाए हुए थे कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट पहले से तय था। कुछ भ्रम फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन यह तय था क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कमिटमेंट करते हैं उस पर जनता विश्वास करती है, और उस कमिटमेंट को हमेशा उन्होंने, हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। इसलिए आज इन 3 राज्यों में ही नहीं, 4 राज्यों में हमारी विजय हुई। जहां तक बात मिजोरम की है, तो नॉर्थ ईस्ट में स्थिति कुछ दूसरी होती है, इसलिए वहां की बात हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जो मेन स्ट्रीम में जो राज्य हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य में, ये तो हमारी झांकी थी, ये तो वो सिर्फ एक दिखावा था। आगे तो पूरी कायनात ही हमारे साथ रहेगी, पूरा देश हमारे साथ रहेगा। और इस चुनाव ने यह भी तय कर दिया कि नेक्स्ट भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। 24 में इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था। सेमीफाइनल फाइनल था। ये लोग देख रहे थे, सारे देश के लोग आंख लगा के देख रहे थे कि क्या होता है। जो होना था सो हो गया। गठबंधन जो बना था फेल हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में तो कोई राजपाट है ही नहीं। सही मायने में पूछिए तो बिहार में कोई राजपाट नहीं है, किसी तरीके से चल रहा है। जो मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति है उसको आप लोगों ने भी देखा। असेंबली से लेकर के बाहर तक क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो द एंड। और यहाँ बिहार में अपने बलबूते हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। 5 कैंडिडेट पालतू चाचा के पार्टी के विधायकों की बैठक हो रही है। ना, देखिए, उम्मीदवार खड़ा करने से उसको वोट मिल जाएगा यह आवश्यक नहीं, लेकिन उनका यह जो प्रयास था, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो इंडिया की एकता की बात वो लोग करते हैं, उसमें कहीं न कहीं यह घातक तरीका अपनाया गया कि समाजवादी के विकट अभिनयों के बारे में क्या कहना है। जातीय जनगणना फेल कर गया लगता है। अब देखिए, क्या फेल किया नहीं किया वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इन लोगों का प्लानिंग फेल हो गया। और भविष्य के लिए यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी भी जिस राज्य में चुनाव हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, तो भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर लीड करेगी। दूसरा सरकार बनाने जा रही है। आवत नहीं हिंदुत्व लोगों में ताकत दिखा दे कि देखिए हिंदू क्या समाज, ताकत क्या होता है।
दिखा के जो तुष्टिकरण कुछ तथाकथित लोग जो राजनीति कर रहे थे उनको उन्होंने जवाब दे दिया कि हिंदू ही 85% जो है उनके ताकत से क्या हो सकता है। और ये जीत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रहा है भारत को बनने से, और कोई नहीं रोकेगा। 2024 में 400 प्लस के साथ हम लोग फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। और 2025 में माइंडली डिस्टर्ब जिस समय नीतीश कुमार और पलटू कुमार हो गए हैं वो हटने जा रहे हैं। यहाँ की बिहार की जनता ने दिमाग में सेट कर लिया है कि आप भी चल जाइए क्योंकि आप माइंडली डिस्टर्ब हो गए हैं। जो इंसान महिलाओं को अपमान करता हो वो अब रहने लायक नहीं है यहाँ पे, ये भी जा रहे हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार में बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, जिन्होंने जो जीत हुआ है ये उनके ही कारण हुआ है। नरेंद्र मोदी है सब कुछ मुमकिन। सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये प्रचंड जीत दर्शाता है कि हम लोग के दिल में आज नरेंद्र मोदी बसे हुए हैं। और 3 स्टेट जिसे देख रहे हैं आप, भारी प्रचंड मतों से जीत हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन फेल हो चुका है और हमारे पूरे जितने भी प्रजा है सब लोग अपने राजा नरेंद्र मोदी को मान चुके हैं। और उनको जीत का अग्रिम बधाई देते हुए सभी लोगों ने उनको बहुत भारी मतों से जिताया है। हम लोग अभी एमपी में जो 165 सीटों से आगे चल रहे हैं, राजस्थान उसमें भी हम लोग 116 सीटों से आगे चल रहे हैं, और आपका छत्तीसगढ़ में इसमें भी हम लोग प्रचंड जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी का चमत्कार है और हम लोग देश का सेवा कर रहे हैं तभी हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए सभी भारत के भाजपा के कार्यकर्ता, सभी भाजपा के नेता, सभी बड़े वरिष्ठ अधिकारी सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह हम लोगों को आगे बढ़ाएं और हम लोग पूरे देश को आगे बढ़ाएं। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की जय। 2024 में हम लोग पूरे मतों से, बहुत बड़े मतों से जीतेंगे और 2025 में हम लोग पलटू चाचा को भी मात देते हुए हम लोग फिर भाजपा की सरकार 2025 में बनाएंगे। एकदम 14 और 19 का बहुत ज्यादा टूटेगा रिकॉर्ड, 14 का रिकॉर्ड टूटेगा रिकॉर्ड। और हमारे गार्जियन इस तरह के रहेंगे तो हम लोग बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भैया कुछ बोले। ये बताइए 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सरकार बनाने की बात तो सबसे पहले बधाई चारों स्टेट की जनता को और कार्यकर्ताओं की बधाई, जो हमारे नेतृत्व को, जेपी नड्डा जी को, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का फुल गारंटी के साथ वहाँ की जनता ने मत दिया है और जिताया है। इसके लिए उस जनता को कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग के अभी बात आपने छेड़ी है कि 24 में ये जान लीजिए कि इस चुनाव को देखते हुए ये तो झांकी थी, आगे हम लोग की ये बाकी है 24 और पूरा एकदम पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे 24 में। हाँ, ये भी टेलर एक बाकी है। राम मंदिर का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम जी का, इसलिए उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासी, पूरे मध्य प्रदेश वासी, छत्तीसगढ़ वासियों, राजस्थान वासियों को जीत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो जीत है ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जीत हुई है, और ये हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारी ये जनता की जीत है। और ये तो अभी जो हमने 3 राज्य जीता है ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरा का पूरा फिल्म जो है अभी देखना बाकी है, और ये फिल्म हम लोग पूरा दिखाएंगे 2024 में। बताइए 4 में से 3 राज्यों में फुल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्या कहना चाहिए? सरकार बनने नहीं जा रही है, बन गई है सरकार। अब हम लोग सरकार बन जाएगी। सबसे पहले तो सभी जागरूक मतदाताओं को तहे दिल से धन्यवाद हम देते हैं। और जनता अब जान चुकी है कि कौन सरकार किस तरह काम कर रही है। जो सरकार अच्छी काम कर रही है, जागरूक मतदाता लोग उनको वोट कर रहे हैं और सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। 2024 में कहना क्या है, ये तो ट्रेलर था, अब फिल्म बाकी है। फिल्म अभी 22 जनवरी को भी राम मंदिर को लेकर सब जनता फिल्म दिखाएगी आपको। काफी जोश भरा हुआ है इस चुनाव को। बहुत ज़्यादा
जोश बढ़ा हुआ है और भीतर से उमंग है। देखते कि आतिशबाजी हुआ, पटाखा छूटा, अबीर गुलाल लगाया गया, सब कुछ सभी जगह खुशी मनाई जा रही है। ये जीत लगातार बढ़ता रहेगा, जम बढ़ते रहेगा। 2025 में भी आपको बिहार में भी सरकार बनने जा रही है हम लोग को, और अब ये उम्मीद है भारतवर्ष में कि राम राज्य हो, दम आ जाएगा। मेरा राम राकेश रंजन उर्फ पुतुल हुआ। नरेंद्र मोदी जी का ये गारंटी है इस देश के लिए कि विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसी 2047 को लेकर भारत के सारे युवा महिलाएं ये चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने बहुमत को देकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ को मजबूत किया है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत में 2024 में पूर्ण बहुमत से 400 वोट से 4400 सीट से भारतीय जनता पार्टी फिर 2024 में सरकार बनाएगी। हम लोग अब विपक्षी दलों से निवेदन करेंगे, जो हमारे तथाकथित विपक्षी हैं, उनसे मैं उन नेताओं से निवेदन करेंगे कि भारत जो है वो विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। हमारा देश विकसित राष्ट्र के तरफ जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था पांचवा स्थान जो है वो तीसरे स्थान पर 2028 में होने वाली है। मैं निवेदन करूंगा सारे विपक्षी पार्टियों से कि वो भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का हाथ को मजबूत करें और भारत को एक बार दुनिया में विकसित राष्ट्र, विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का काम करें। भारत माता की जय। भारत माता